Hello everyone, how are you? I hope you are enjoying the summer vacations with a good health. And today I have come with the class number 24 of GK subject. And as you know very well, this is the special class for the students who are preparing for RIMC, RMS and sanity schools and other kind of competition examinations. So आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, टॉपिक है हमारा द रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयाज, यानी हिमालय, जो हमारा हिमालयस माउंटेन रेंज है, उस माउंटेन रेंज से निकलने वाली नदियों के बारे में आज हम आपको समझाएंगे। ओके, तो आप देखेंगे, तो अगर आप, मैं ये यहाँ पे फिगर बनाता हूं है भारत का, यानी देखें तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। तो जो हिमालयन रेंज है वो ऐसे करके है ना, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो नॉर्थ ईस्ट जाती है ना। तो इसी मैप को देखते, ध्यान में रखते हुए हम आज की इस क्लास को समझेंगे। तो चलते हैं क्लास की तरफ, ध्यान से समझेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इंडस तो आपने नाम सुना होगा हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हिंदू सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भारत और पाकिस्तान की सभ्यता है, जो कि सबसे पहले लोगों ने इंडस नदी के किनारे बसना शुरू किया था। तो ये पहली सभ्यता लोगों की है, यहीं से प्रमाण मिलते हैं, जो कि पहला जो अर्बन सिटी आपने मोहनजोदाड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो नाम का शहर था, उसको फाउंड किया गया था। तो चलते आज हम नदियों के बारे में बात करेंगे, उसको लेकर के हम बाद में वीडियोस बनाएंगे, आपको हिस्ट्री जब आएगा तो हिस्ट्री में समझाएंगे। तो इंडस यानी इंडस नदी को संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं, है ना। तो इंडस नदी निकलती कहां से है? ये चाइना के यहां पे, ये पूरा इधर साइड है जो क्या है, चाइना है। तो चाइना के कैलाश माउंटेन रेंज, जो चाइना में तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज है, तिब्बत यू नो, तिब्बत नाउ टाइम इज द पार्ट ऑफ चाइना, चाइना के अधीन है तिब्बत। एक कंप्लीट रिपब्लिक कंट्री नहीं है, वैसे तिब्बत एक देश था और इस समय वो चाइना के अधीन है ना। तो तिब्बत की जो कैलाश माउंटेन रेंज है, कैलाश पर्वत है, वहां से इंडस नदी निकलती है ना। और इंडस नदी की जो सहायक नदियां हैं, ट्राइब्यूटरीज नदियां हैं, वो ये नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये पांचों नदियां हैं जो कि अरेबियन सी में जाकर के ड्रेन होती हैं, वहां पे अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। तो इन नदियों को लर्न करने के लिए ये कोड है BCRS। BC यानी एक, ये सीक्वेंस में है, और RS ये सीक्वेंस में, और J यानी कि ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, है ना। ये पांच नदी हैं जो इंडस की क्या है, ट्राइब्यूटरीज हैं। तो और ये आगे जाकर के जो कहां पे गिरती हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल होती हुई पाकिस्तान के अरेबियन सी में जाकर के अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं। और ये कहां पे, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल शहर है कराची यू नो, दिस इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लाइक मुंबई इन इंडिया। भारत में जैसे मुंबई है, उसी तरीके से पाकिस्तान का कराची है। भारत का मुंबई इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है, उसी तरीके से कराची जो शहर है पाकिस्तान का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है। तो सिंधु नदी की, इंडस नदी की जो 5 रिवर्स हैं वो ये हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, है ना। और ये जो नदियां हैं, ये पांचों की पांचों नदियां पंजाब में होकर के बहती हैं, जिन्हें पंजनद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पंजनद कहा जाता है। पांचों नदियां, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जिसको हम बोलते हैं पंजाब, है ना। इसमें अगर हम बात करें, इंडस जो नदी है वो भारत के केवल और केवल जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है ना। भारत के कौन से, जम्मू कश्मीर से होकर के गुजरती है। आगे हम बात करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा से निकलने वाली और भी नदियां।
गंगा नदी की ओरिजिनिटी कहां से होती है, कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर में गौमुख नाम का पर्वत है और ये उत्तरकाशी यानी उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरकाशी उत्तराखंड का क्या है? डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। वहां से निकलती है। वहां पे इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है ना? दिस रिवर इज कॉल्ड भागीरथी इन उत्तरकाशी। दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। वहां पे इसको किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है ना? और गंगा जो बहती है वो यूके यानी कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सबसे ज्यादा जो इसका कोर्स है वो कहां पे है? यूपी में। लगभग 400 किलोमीटर के आसपास है ना? यूपी में 400 किलोमीटर। वैसे टोटल इसकी जो कोर्स है वो कितना है? 2525 यानी 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर का कोर्स है गंगा नदी का। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल, है ना? बांग्लादेश में भी ये जाती है। वहां पे इसको पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर के इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से? पद्मा। जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है बांग्लादेश में तो वहां पे इसे पद्मा के नाम से। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, दोनों मिलकर कहलाती हैं पद्मा। एट देवप्रयाग, यू नो दिस इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ऑल्सो। देवप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का। वहां पे दो नदियां जैसे भागीरथी और अलकनंदा, दोनों नदियों का संगम है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियों का संगम है। वहां पे दोनों नदी मर्ज होती हैं और फिर एक नदी आगे बह करके जाती है। उस नदी को बोलते हैं गंगा। उस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। और गंगा नदी ये कहां पे बनती है? देवप्रयाग में बनती है। कहां पे बनती है? देवप्रयाग में बनती है ना? और इसके इंपॉर्टेंट आपको सिटी पता ही होगा। तो अगर हम बात करें उत्तराखंड में जैसे कि हरिद्वार है और इधर देवप्रयाग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो गंगा नदी के किनारे पे जो उत्तर प्रदेश के मेन सिटी हैं वो कौन कौन सा है? वाराणसी है ना? कानपुर है। उत्तर प्रदेश में मेन सिटी है वाराणसी है, कानपुर है। बिहार में बात करें तो हम गया है, पटना है ना? और वेस्ट बंगाल में भी इसके इंपॉर्टेंट कुछ शहर हैं। गंगा की जो लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, वो कौन सी है? यमुना है। कौन सी है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना है। अब बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इज द लार्जेस्ट रिवर अमॉन्ग दीज रिवर्स। इन सभी नदियों में सबसे बड़ी नदी है। बट इट्स कोर्स, जो इसका कोर्स है वो भारत में ना होकर के और भी देशों में, जैसे ये कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर से निकलती है। जैसे हमने बताया इंडस नदी निकलती है, वहीं से निकलती है ये भी, है ना? तो ये जो ग्लेशियर है जहां से निकलती है उसको बोलते हैं चेमांगयांगडंग। क्या बोलेंगे? चेमांगयांगडंग ग्लेशियर्स। और इन इंडिया, भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। यहां तिब्बत, यहां से निकलती हुई तिब्बत में ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम और उसके बाद बांग्लादेश। और बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के, है ना, यहां पे हम बात करें, यहां पे इस साइड ऐसे करके आती है बंगाल की खाड़ी में। ये नदी जाकर के क्या हो जाती है? अपना वाटर फॉल करती है, डिस्चार्ज हो जाता है इसका। तो नोट पंजीनद, जैसे मैंने बताया, लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहते हैं और इसको पंजाब कहते हैं। 5 नदियां, 5 नदियां कौन कौन सी हैं? BCRS यानी कि ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज, झेलम, ये 5 नदियां। ओके, तो आई होप आपकी क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसी तरीके की क्लासेस के साथ हम लगातार आते रहेंगे आपके सामने। अगर आपको मेरी ये क्लास समझ में आई हो, अच्छा लगा हो आपको, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली जितनी भी मेरी क्लासेस हैं उन सब की नोटिफिकेशंस अर्लियर मिलते रहें। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।